आ गया, आ गया, मेहनत का वो दिन आ गया। रातों की ठक ठक धड़कन में सुबह सा सुकून छा गया। किताबों की सिलवट सी आंखें अब हंस। क्या आप जानते हैं कि बिना किसी लिखित परीक्षा के सिर्फ अपनी 10वीं की मार्कशीट के दम पर आप भारत सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। जी हाँ, भारतीय डाक विभाग इंडियन पोस्ट ऑफिस ने 28,740 पदों पर ग्रामीण डाक सेवा की भर्ती निकाली है और ये हर साल इतनी ही निकलती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक डाक सेवा की नौकरी है? बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यह छोटी सी शुरुआत आपको अपने 10 सालों में एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर की कुर्सी तक ले जा सकती है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। मैं अभी क्लास में कुछ स्टूडेंट को इनका इंफॉर्मेशन दे रहा था। मैंने कहा कि ग्रामीण डाक सेवा का वैकेंसी निकला हुआ है। तो उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर उन स्टूडेंट्स के लिए है वो स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा या पिछले बार का जो अनुभव है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ कि उनका इसमें सिलेक्शन होगा जो कोरोना वायरस के दौरान, ठीक है, जो खुद हाथ में ऑनलाइन परीक्षा दिया था और 10th क्लास में इस बार की उस समय की जो मार्कशीट है 99.99 100% मार्क्स वाले भी मिल जाएंगे। तो यदि कोरोना वायरस के दौरान आपने 10वीं पास किया हुआ है और आपका मार्क्स 98 99% है तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा ही। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्टूडेंट्स का कहना था। तो हो सकता है कि आप हो उसमें या आपके कोई रिश्तेदार होगा, ठीक है, जिनका 10th क्लास की जो मार्कशीट है 98% 97% हो। आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। हम इसलिए कह रहे हैं, इसमें आपको इंटरव्यू देना ही नहीं है, केवल अप्लाई करना है फॉर्म, ठीक है, और आपका सिलेक्शन होगा ही। और अभी हाल ही में सिलेक्शन होगा। तो ये मान के चलिएगा कि आपकी जो ग्रामीण डाक सेवा है, ठीक है, जहां आप रहते हैं लगभग उसी गांव में ही ये सेवा करना है। ठीक है, चलिए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले जानते हैं कि ये पद कौन से हैं। इस भर्ती के तहत ब्रांच पोस्ट मास्टर पी BPM बोलते हैं इसको, ठीक है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के पदों को भरा जाना है। डाक टिकटों की बिक्री करना रहता है, ठीक है, डाकघर के जो कामकाज को मैनेज करता है या जो रिकॉर्ड रखता है, ठीक है, इसमें इस पोस्ट के लिए होता है। ये डाक टिकटों की बिक्री करेगा, डाक की डिलीवरी करना है। इन पदों के लिए सैलरी जो है अभी बता रहे थे इसमें 10,000 दिया हुआ है, लेकिन आपको 12,000 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और ये 30,000 35,000 तक मिलेगा। यह नौकरी उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपने घर के पास रहकर केंद्र सरकार से जुड़ना चाहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि इस नौकरी की सबसे बड़ी खासियत इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। कोई परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। आपका चयन पूरी तरह से 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर होगा। 10वीं पास, याद रखिएगा। और आपका एज 18 से 40 वर्ष का होना जरूरी है। ठीक है, आवेदन करने की जो तिथि है आज से है, 31 जनवरी 2026 से शुरू हो चुका है और आखिरी तारीख जो है 14 फरवरी 2026 है। आप वेबसाइट में जा सकते हैं। क्या वेबसाइट है?
इंडिया पोस्ट ऑनलाइन GOV.in जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब मैं आपको इस पोस्ट में और इतने कम पैसे में कैसे घर गृहस्थी चलेगा भाई। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन जो होता है ना, वो कैसे आपको मिलेगा। अभी तो आपका अभी छोटा छोटा पोस्ट है, आप GDS के रूप में जुड़ेंगे, लेकिन भारतीय डाक विभाग में नियमित अंतराल पर डिपार्टमेंटल एग्जाम LDC एग्जाम होते हैं। कुछ वर्षों की सेवा के बाद आप इन परीक्षाओं को बैठकर जो है, इस परीक्षा में बैठेंगे और MTS या पोस्टल असिस्टेंट बन सकते हैं। और अगर आप मेहनत जारी रखते हैं तो विभागीय परीक्षाओं के जरिए आप 10 से 15 वर्षों में राजपत्रित अधिकारी के स्तर तक पहुंच सकते हैं। यह केवल एक नौकरी नहीं है, बल्कि एक शानदार करियर की शुरुआत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, गोल्ड मेडलिस्ट लोग भी जो है रेलवे में बहुत छोटे स्तर पर चतुर्थ श्रेणी पोस्ट पर जाते हैं, लेकिन कुछ साल के बाद में वो स्टेशन मास्टर भी बन जाते हैं और बड़े बड़े पद में चले जाते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है, उसका अपना कोटा होता है। ठीक है, और हर साल निकलता है और हर कर्मचारी जो है इसमें अपना भाग्य आजमाता है, मेहनत करता है। जो मेहनत करेगा भैया बहुत कुछ मिलेगा, याद रखिएगा दोस्तों। पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 3169 पद है, महाराष्ट्र में 3553 पद है, पश्चिम बंगाल में 2982 पद है। इसी तरह से हर राज्यों में 1500-2000 पोस्ट है। ठीक है, बम्पर वैकेंसी है दोस्तों। अगर आपके 10वीं में अच्छे नंबर है तो यह मौका हाथ से न जाने दें। 28 फरवरी को पहली शॉर्ट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। 28 फरवरी, एक महीना भी नहीं है आपका नौकरी लगने के लिए। आज ही अप्लाई करें, अपने सरकारी अधिकारी बनने के सपने की पहली सीढ़ी को चुनें या चढ़ें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा लगा होगा 100%, तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स लिखकर बताइए। इस तरह के जानकारी हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू।